अमावस का असर, गड़े मुर्दे आएंगे उभर। डरने की बात नहीं है, पर समझने की बात जरूर है। इस हफ्ते कंफ्यूजन, थकान, इमोशनल हेवीनेस ये नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर आप ये बात समझ गए तो पूरा हफ्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। अब समझने वाली बात क्या है? इस हफ्ते अमावस का फेज चलने वाला है। 17 फरवरी 2026 को अमावस्या यानी कि नो मून डे है। और अमावस्या का प्रभाव सिर्फ चांद पर नहीं, इंसान के मन पर भी पड़ता है। इसलिए लोग इस टाइम पर ज्यादा सोचने लगते हैं, पुरानी यादें उनको वापस आने लगती हैं, नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, मन बार बार कहता है कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है। स्पेशली अगर आप सेंसिटिव कैटेगरी में आते हैं तो बेचैनी आपको बढ़ सकती है। ये फीलिंग्स गलत होने का संकेत नहीं है, ये केवल इसलिए है क्योंकि मन इमोशनल सफाई मांग रहा है। जैसे घर की सफाई करते हैं ना हम लोग, पहले सब चीजों को बाहर निकालते हैं, उसी तरीके से अमावस्या के टाइम पे जो इमोशंस हैं, डाउट्स हैं, जो हमारे अंदर के फियर्स हैं, थकान है, ये सब ना सरफेस पे आ जाता है और इससे हम मन की क्लीनिंग कर सकते हैं। इस हफ्ते कुछ लोगों को बिना वजह इरिटेशन होगा, कुछ लोगों को डिसीजन लेने में बहुत कंफ्यूजन होगा, कुछ लोग अचानक से अपनी जिंदगी की दिशा ही बदल देंगे क्योंकि वो सवाल पूछेंगे अपने आप से कि ये हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या है, ये चीज हमें खुशी दे रही है, नहीं दे रही है। लेकिन आप अपने आप को अकेला महसूस मत करना, क्योंकि ये सब कुछ कलेक्टिव लेवल पर होने वाला है, इसलिए आप अकेले नहीं हो जो ये सब सोच रहे हो। इस वीक जबरदस्ती स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि बड़े झगड़े अवॉइड करने हैं। कोई बड़ा डिसीजन हो, इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, उसको अभी डिले कर दो कि जब हम शांत होंगे, शांत मन से फिर डिसाइड कर लेंगे। और अपने मन की आवाज को शांत होकर सुनो, उसको ज्यादा जज करने की कोशिश मत करो। ये हफ्ते का काम है रिएक्शन कम लेकिन रिफ्लेक्शन ज्यादा। और आज के इस राशिफल में मैं आपको बताऊंगी कि अमावस्या का ये जो फेज है, इसमें आपने किन चीजों से बचना है और किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि ये हफ्ता राशिफल नहीं, केवल भविष्य नहीं बताएगा, ये आपके मन को संभालने के लिए होगा। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या ला रहा है। इस हफ्ते में एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई निर्णय आप ले सकते हैं किसी चीज को या किसी व्यक्ति को अपने से दूर करने के लिए। कोई सिचुएशन भी आप हो सकती है जिसपे आप गिव अप कर सकते हैं कि बस अब बहुत हो गया है, अब इसे नहीं झेल सकते हैं। कोई पर्सन भी हो सकता है जिससे टोटली कट ऑफ आप कर लें, या अपना ही कोई बिहेवियर भी हो सकता है जिसे आप अपने से बिल्कुल दूर कर दें कि अब ये तो चीज नहीं करेंगे जिंदगी में, कसम खाते हैं। काफी लोग एक्चुअली में मुझे इस समय कसम खाते हुए भी नजर आ रहे हैं, अपने आप से वादा करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये चीज आज की बात नहीं करेंगे। ये समय जो है उसमें समय को आपको टाइम को मैनेजमेंट करने में ध्यान देना होगा। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बैठे तो एकदम सारा टाइम आपका वेस्ट हो गया, और इस समय अकेले बैठना या बैठे ही रहना, थोड़ा सा इस तरीके एनर्जी आपकी रहेगी। तो आपका अचानक से मतलब जल्दी जल्दी किसी चीज को लेकर के रिएक्ट करना या जल्दी जल्दी काम करना, वो एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। और इस समय बैठे हैं तो बैठे ही हैं, और कुछ सोच रहे हैं तो घंटों बीत गए हैं, इस तरह की एनर्जी है। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि सोच में इतना मग्न हो गए, उसकी वजह से उनकी सारी ऊर्जा जो है वो सोचने में ही चली गई। अब काम करने में, उठने में जो है वो आलस आएगा, या शरीर जो है आपका साथ नहीं देगा। थोड़ा सा अगर टाइम को मैनेज कर लेंगे और इस तरीके की सिचुएशन से बचेंगे तो आपके लिए ये हफ्ता बेहतर रहेगा। ऑलरेडी जॉब करते हैं तो इस समय में आप जो है एक पुल की तरह काम करेंगे, ब्रिज की तरह काम करेंगे, यानी कि आप कंपनी और कस्टमर्स को जोड़ने वाले होंगे, इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे। या फिर अगर आपके यहाँ कोई कस्टमर जो है वो नाराज हो गया है, खराब हो गया है, तो आप उसको ठीक करेंगे, उसके साथ अच्छे से रिलेशनशिप बनाएंगे। पीआर में अगर ऑलरेडी काम करते हैं, या आप किसी तरीके से मैनेजमेंट में काम करते हैं, आप जो एम्प्लॉयज हैं बहुत सारे उनको डील करते हैं, कंपनी के साथ उनका बॉन्ड बनाते हैं, एचआर हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट चीज करने का मौका जो है वो आपको इस समय मिलने वाला है। उससे आपका रेपुटेशन भी बढ़ेगा और कंपनी को लगेगा कि आप एक यूजफुल और रिसोर्सफुल एसेट हैं। तो
उसके लिए आप दूसरों की नज़रों में आएँगे तो वहाँ जॉब के फ्यूचर में प्रमोशन के चांसेस आपके ज़रूर बनेंगे। इस समय में किसी एक व्यक्ति से, सबके लिए नहीं है, किसी एक व्यक्ति से ऐसा लग रहा है कुछ गलती भी हो रही है उनके ऑफ़िस में जिसके लिए उन्हें क्षमा माँगनी पड़ रही है। और मेबी वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेजर गलती है फंड्स को लेकर के। अगर आप किसी भी तरीके से ऐसे सोचते हैं कि कोई गोलमाल कर ले और शॉर्टकट मनी अपना ले, वो इस हफ्ते बिल्कुल मत कीजिएगा, या अगर करते हैं तो इस हफ्ते स्टॉप कर दीजिएगा। कोई तो व्यक्ति हैं जो पकड़े जा रहे हैं और उनको फिर बहुत शर्मिंदगी भी हो रही है, बहुत सॉरी भी बोलना पड़ा और उनकी जॉब पे भी खतरा आ जा रहा है। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस को लेकर के भी आप काफ़ी होपफुल रहेंगे। आपने जो कुछ भी नया स्टार्ट किया है, जो कोई भी नए चेंजेस लेके आए हैं आप अपनी ऑफिस में, कंपनी में, बिजनेस में, उसकी वजह से आपको चीज़ें थोड़ी दिखने लगेंगी, पोटेंशियल दिखने लगेगा कि हाँ, अब धीरे-धीरे नई चीज़ों पे भी लोग आ रहे हैं, नई चीज़ों पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो उसकी वजह से आपको जो है आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो करता हुआ दिखने लगेगा। होपफुल हैं आप, ये चीज़ चल जाएगी। तो वो अच्छा ही आपके लिए दिखाई दे रहा है। बात करें अगर लव इन रिलेशनशिप की, तो उसके अंदर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं, या पार्टनर को लेके कहीं जा सकते हैं, या किसी ऐसी जगह पे मिल सकते हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं। कोई पार्टी जैसा कोई एटमॉस्फेयर लग रहा है, वहाँ आपको अपने पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। दूर-दूर रहना भी पड़ सकता है कुछ लोगों को, लेकिन किसी पब्लिक सेटिंग में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो ये चीज़ जो है वो दिख रही है। दूसरा, इस समय में दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा लव एंड रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग जो है वो बन जाएगा। कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है आपके पार्टनर को कि आपने पता नहीं उन पे क्या जादू कर दिया है, क्या वशीकरण कर दिया है, क्या ब्लैक मैजिक कर दिया है, जो आपके पार्टनर आपके अलावा किसी की सुनते ही नहीं है। तो वो एक चीज़ आपको सुनने को इस समय में मिल सकती है। बाकी आप अपने पार्टनर की काफ़ी केयर करेंगे और काफ़ी समझेंगे उनकी बात को, तो वो आपके साथ काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। इस समय में जो रिलेशनशिप में लोग हैं उनका लव जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, यानी आपको हर समय अपने पार्टनर की याद आ सकती है, ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। बात करें अगर सिंगल्स की, तो इस समय में सिंगल्स के मन में कोई एक व्यक्ति जो है वो बसा हुआ है, उसका वो इंतजार कर रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो अभी आप उसके लिए वेट करते रहेंगे। वो व्यक्ति आपके सपनों में आ सकते हैं, उनसे मिलने के लिए उनके किसी दोस्त से करीबी आप बढ़ा सकते हैं। इस समय में इनडायरेक्टली उनको हिंट्स दे सकते हैं, इनडायरेक्टली उनके आसपास के लोगों के साथ मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत बढ़ा सकते हैं। इस तरह की जो है वो एनर्जीज लग रही हैं। हमारे चैनल ग्रहों की बात के कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ भक्त हैं, कुछ शिष्य हैं, उनकी कुछ कहानियां सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल देखेंगे। धन्यवाद गुरु माँ, आपने जो कहा था वह फरवरी में मेरे बारे में सच हुआ। मैं मीडिया रिपोर्टर से कार्य करता हूँ। उन्हीं की वजह से पुणे, महाराष्ट्र में चित्रपट संगठन का पद भी मिला, सम्मान भी मिला और केवल 2 दिन में प्रसिद्धि भी मिली। मैं आध्यात्मिक भी हूँ और विश्वास भी रखता हूँ। आज तक मेरे जीवन में संघर्ष बहुत था। जब से आपकी राशि भविष्य देखा है तब से मेरा जीवन एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहा है। आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, यही अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद गुरु माँ। थैंक यू सो मच गुरु माँ। आप जो भी बताती हैं 10,000% सही होता है। Now that was surprising. I am already planning for travel abroad, which is next month. Probably more than one travel is lined up. The knowledge part is very correct. बिल्कुल गुरु माँ, आपका राशिफल बहुत बहुत मैच करता है। जैसा आप कहते हैं वैसी ही कंडीशन बन जाती है। थैंक यू गुरु माँ, आई एम ग्रेटफुल। गुरु माँ, अब बहुत दिन हो गए हैं यहाँ आपके दर्शन नहीं हुए। कृपया अब दर्शन दीजिए और भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। आपके दर्शन ही हमारे लिए आपका आशीर्वाद होते हैं। जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव महाराज। माई, आप बहुत अच्छे हो। माँ, आपने बोला था कि पुराना पैसा और पूरा जेवर मिलेगा, और सच में 1 से 1.5 साल बाद खोया हुआ सोना वापस मिला है। माई, आज 7 तारीख थी, लास्ट टाइम था इस हफ्ते का। माई, आज इतने सालों के बाद मिल गया। और माँ, आपने ये भी बोला था कि आप छोटी सी दुकान खोल सकते हो। माई, आपने बोला और खोल दिया। जय गुरु माँ, आपने बिल्कुल बारोबार बोला। मेरे घर के सामने एक कौवा रोज आता है और कोव करता रहता है। अगला मार्च में मेरी सास का श्राद्ध है और कौवा रोज अभी से ही आ रहे हैं। गुरु माँ, आप 100% सच बताती हैं। आपका धन्यवाद गुरु माँ। गुरु माँ प्रणाम। आपने बोले थे कि 1 से 7 फेब के अंदर कन्या राशि के लिए खोए हुए चीज मिलेंगे, जैसे सोना चांदी। मुझे मिल गया चांदी का हार जो खो गया था। आपकी बात 100% सच होती है। प्रणाम गुरु माँ, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद कीजिए। गुरु माँ, आप जो भी बताती है बिल्कुल सच होता है। मैं कब से इंतजार कर रही थी कि आप मकर राशि पर वीडियो कब बनाएंगी। मैं एक 10th की स्टूडेंट हूँ। मैं आपको 1 साल से फॉलो कर रही हूँ और आज जाकर मैं कमेंट कर रही हूँ। गुरु माँ, आप आशीर्वाद दें कि मेरा एग्जाम अच्छा जाए और स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए क्या करना चाहिए ताकि रिजल्ट और भी अच्छा आए। बात करें अगर मैरिड कपल्स की, तो इस समय में मैरिड कपल्स जो हैं वो अपने पार्टनर के हेल्थ की वजह से
थोड़े से परेशान हो सकते हैं या उनका खर्चा बढ़ सकता है, एक चीज़ ये दिखाई दे रही है। दूसरा किसी के पार्टनर जो हैं अगर वो वर्किंग हैं तो उनकी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा मनी आता हुआ दिखाई दे रहा है, या अगर अपने पार्टनर के नाम से इस समय में आप कुछ करते हैं तो वहाँ से कुछ पैसा आते हुए नज़र आ रहा है। तो फाइनेंशियल अबंडेंस पार्टनर के थ्रू आती हुई फैमिली में नज़र आ रही है। इस समय में किसी के घर के आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे अचानक से उग जाएंगे। अगर कोई ऐसा कोई पीपल का पौधा या कोई मतलब घर के बिल्कुल या तो बाउंड्री से लगा हुआ है या बाउंड्री में है या बाउंड्री में आता है तो एकदम बहुत ज़्यादा उसके पत्ते टहनियाँ जो हैं वो आपके घर में आ सकती हैं, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो समय बहुत अच्छा है। किसी के यहाँ तो न्यूबॉर्न बेबी आते हुए देख ही रहे हैं। किसी का बेबी शावर हो रहा है, जो गोद भराई होती है वो हो रही है, किसी का बेबी शावर है, किसी के यहाँ लिटरली बच्चा होते हुए नजर आ रहा है। कोई व्यक्ति जो है दादी या नानी या दादा दादी या नाना नानी बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपको इस समय में कर लेनी चाहिए, एक अच्छा टाइम उस चीज के लिए दिखाई दे रहा है। इस समय ना आपका बहुत पेट्स के प्रति रुझान हो जाएगा। जहां भी बाहर जाएंगे आपका मन करेगा पेट्स को कुछ खिला दें, बिल्ली को कुछ खिला दें, डॉगी को कुछ खिला दें। पेट्स की तरफ आपका काफी ध्यान होगा, उनके साथ आपका जो है वो एक बॉन्ड बन सकता है। और बिल्लियां तो ज्यादा नजर आएंगी ही आएंगी इस समय में आपको, और आप उनके प्रति बहुत ज्यादा अच्छा भाव रखेंगे ऐसा दिख रहा है। मैं स्टूडेंट्स की अगर बात करूं तो इस समय में स्टूडेंट्स को इधर उधर ज्यादा जगह जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से पढ़ाई तो वो अच्छी करेंगे लेकिन थोड़ा सा उनको डिस्टर्बेंस हो सकता है। मेरे हिसाब से दिन में पढ़ाई कर लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शाम में कोई ना कोई उनको पार्टी वगैरह अटेंड करनी पड़ सकती है, कोई फंक्शन अटेंड करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से जो है उनका पढ़ाई पूरा ना हो पाए। तो कोशिश कीजिए मॉर्निंग में ही आप ये सारी चीजें जो हैं वो फिनिश कर लें। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो एक तो पता नहीं किसी ऐसी गंदी जगह आपको जाना पड़ सकता है जहाँ बहुत सारे पिग हैं, बहुत सारी कीचड़ है, बहुत सारी गंदगी है, बहुत ज्यादा काई है, बहुत ज्यादा नाला बह रहा है, ऐसी कोई जगह हो सकती है। या आपके घर के आसपास अगर कोई नाला वगैरह है ना तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसमें आने जाने में भी आपको तकलीफ हो सकती है और उसकी वजह से भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किसी के, सबके नहीं है, किसी के यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है जैसे नाला जो होता है वो आपकी ड्रिंकिंग वाटर में या आपके पानी में, आपके घर के पानी में मिल जा रहा है, उसकी वजह से भी कुछ लोगों की हेल्थ जो है वो खराब हो रही है। और बेसिकली बाहर भी खाएंगे तो ऐसी जगह पे खाइएगा जहाँ गंदगी ना हो। मोटा मोटा मुझे ऐसा दिख रहा है काफी सारे लोग इस समय में जो है गंदगी की वजह से, चाहे वो खाना हो, पानी हो या आसपास की कोई स्मेल हो या उसके साथ रहने की मजबूरी हो, उसकी वजह से बीमार पड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा सा किसी का नशा भी इस समय में बढ़ रहा है। अगर घर में आपके कोई नशा करता है या आप करते हैं तो किसी के यहाँ तो नशा बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है, इतना कि मतलब घंटों तक आप कुछ लेकर के पड़े हुए हैं, होश नहीं है। उस चीज पे प्लीज कंट्रोल कीजिए, वो बहुत ज्यादा किसी के लिए ऐसा लग रहा है। हाँ, किसी को भक्ति का अगर नशा है, भक्ति बहुत ज्यादा करते हैं, मेडिटेशन बहुत ज्यादा करते हैं, वो भी इस समय बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन काफी सारा टाइम आपका उन चीजों में चला जाएगा ऐसा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बुजुर्गों को बैठने उठने में, घुटनों में प्रॉब्लम जरूर होने वाली है इस सप्ताह, कि आपके घुटने जो हैं वो बैठने में आपको प्रॉब्लम देंगे। खासकर एक बार कहीं नीचे अगर आप बैठ जाते हैं, बहुत ध्यान से कोशिश कीजिए ना ही बैठे, उठना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा या वहीं पे नीचे बैठते ही आपको दिक्कत हो जाएगी, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।